हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने सूट पहना है जो प्राची ने मुझे दिया था। थोड़ा ढीला था और मेरी वीडियो आपने देखी होगी, उसमें मैंने इसको टाइट किया था। तो आज मैंने इसको पहन के देखा है और आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लग रहा है सूट। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ बचत के ऊपर, और इसीलिए मैंने ये सूट पहना है कि हम घर में कैसे अपने मतलब कोई सिलाई का काम करके अपने सूट को छोटा कर सकते हैं, या कोई सिलाई का काम करके हम कैसे बचत कर सकते हैं। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था जब इस सूट को मैंने छोटा किया था। तो इस तरह की छोटी छोटी बचत ही मैं आपको आज बता रही हूँ, क्योंकि बचत की वीडियो आप बहुत मांगते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो ऐसी छोटी छोटी कई बातें मैं आपको अपनी वीडियो में बताती हूँ, बचत वाली वीडियो में। और फिर बता रही हूँ, दोबारा बता देती हूँ कि ये सूट प्राची ने दिया था और मैंने इसको मतलब टाइट किया। काफ़ी बड़ा था ये, थोड़े से कंधे मुझे अभी भी ऐसे लग रहे हैं। तो जब भी कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हों जो हम घर पे कर सकते हों तो ज़रूर उनको घर पे ही कर लें और अपना पैसा बचाएं, और उस पैसे को आप गुल्लक में डाल दें। और आपको ऐसा करना है कि डेली के पैसे बचाने हैं, साप्ताहिक पैसे बचाने हैं, मंथली पैसे बचाने हैं। तो उन पैसों को आप, जैसे चिल्लर भी बच गई आपके पास, तो आप उसको गुल्लक में डाल दीजिए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि चिल्लर आई और गुल्लक में डाल देती हूँ। कई बार मुझे डांट भी पड़ती है इस चीज़ के लिए कि चिल्लर चाहिए होती है, तो जब मास्टर जी मुझसे मांगते हैं तो मैं कह देती हूँ भाई मैंने तो गुल्लक में डाल दिए, तो मुझे वो डांटते भी हैं। लेकिन वही चीज़ हमें बहुत काम आती है कि चिल्लर बच गई, या फिर 10-10 के नोट बच जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच जाते हैं, कोई चीज़ लाते हैं हम, 10 के नोट बच गए, उसको भी डाल दें। तो अलग अलग आप गुल्लक बना लीजिए। जैसे चिल्लर के अलग बना लिया आपने, तो आपके 6 महीने को में या साल भर में आप देखेंगे बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। तो 10-10 के नोट के अलग बना लें गुल्लक, 20 के नोट के अलग बना लें, 50 के नोट के अलग बना लें। इस तरह से जैसे भी बचता है आपके, साप्ताहिक रुपया आपका कोई बचा तो वो डाल दें, मंथली आपका रुपया बचता है वो डाल दें। आपके कहीं से पैसा आया है, पीहर से आता है जैसे पैसा, कोई त्योहार में या किसी, उसको डाल दें। तो छोटी छोटी बचत हमें बाद में बहुत काम आती हैं वो बचत। तो ठीक है, आपके पास अगर पैसा है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है बचाने की। और जो हम मध्यम वर्गीय लोग होते हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना चाहिए। तो हर चीज़ में बचाना चाहिए। जैसे ऑनलाइन कई बार होता है कि डिस्काउंट होता है कई चीज़ों में, तब खरीदिए जब डिस्काउंट मिले आपको, तो तब ऐसी चीज़ें खरीदें। या फालतू की चीज़ नहीं लाएं। ग्रॉसरी में भी है तो फालतू की चीज़ हम कई बार ले आते हैं मॉल से, या ऐसी जगह जहाँ जाते हैं वहाँ हमें लगता है कि हाँ एक के साथ एक है तो ले लेते हैं, तो वो नहीं लेनी चाहिए। हमें ज़रूरत ही नहीं होती जिस चीज़ की, वो ला के हम रख देते हैं, वो महीनों हमारे काम ही नहीं आती है। तो वो पैसा आपका ऐसे ही जाता है। इसलिए ऐसी कोई फालतू की चीज़ ना लें जिसमें आपका पैसा बर्बाद हो। तो पैसे को बर्बाद ना करें, आप सोच समझ के लाएं और पहले ही अपनी ग्रॉसरी वगैरह देख लें कि क्या हमें ज़रूरत है। तो ये तो हो गई ग्रॉसरी की बात कि जो भी आपके पास ग्रॉसरी है उसको ना लाएं, अगले महीने देख के लाएं। लिस्ट बना लें, बजट अपना बना लें। आपको बजट बनाना, आपके हस्बैंड यदि देते हैं आपको पैसे खर्चा। तो ये तो हो गई ग्रॉसरी की बात की है। ग्रॉसरी हमें देखकर ही मंगानी है, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है। और ग्रॉसरी को देखकर ही मंगानी है, जो चीज़ है वो नहीं लेनी है। और डिस्काउंट जब हो तभी कोई, हम ऑनलाइन जो सामान मंगाते हैं डिस्काउंट हो उसमें मंगाएं आप, तो उसमें थोड़ा सा आपको फ़ायदा होगा। और एक के साथ दो चीज़ जो होती हैं वो ना लें तो ही अच्छा है, क्योंकि वो हमें कई बार ज़रूरत ही नहीं होती और हम ले लेते हैं। तो इस चीज़ को आप छोड़ें। दूसरी बात, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लाइटों का ध्यान रखें। तो इस बार मैंने क्या किया कि हाँ, वैसे तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा बिल आता है, हमारा बिल जो है 14-14 हज़ार तक पहुंच जाता है। तो मैंने इस बार, तो ठंड है तो ना तो एसी चलता है ना कूलर चलते हैं, तो बिल्कुल ही डाउन हो गया बिल। तो 1400 का आया पिछली बार मेरे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। खैर 1400 भी ज़्यादा है, मैंने उससे भी कम करने का सोचा और मैंने
खुद ने ध्यान रखा सारी लाइटों का, जितनी भी लाइट मेरे घर में जलती हैं। हाँ, अंधेरा है मेरे घर में इसलिए जलानी पड़ती है लाइट, लेकिन जब कोई नहीं होता, सब चले जाते हैं, तो मैं पूरा ध्यान लाइटों का रखती हूँ और सारी लाइटों को बुझा देती हूँ। जहाँ पर बैठती हूँ वही लाइट जलती है मेरे। तो इस तरह से मेरा 900 रुपये का बिल आया। तो मुझे खुद को आश्चर्य हुआ कि इतना कम बिल कैसे आया। कारण यही था कि मैंने उसको ध्यान रखा, अपने बिल को, लाइटों का ध्यान रखा कि कहाँ पर लाइट बेकार जल रही हैं, वहाँ जाके आप खुद बुझा दें। किसी और से कहते हैं तो गुस्सा करते हैं, घर का हर सदस्य गुस्सा कर लेता है कि मैं क्यों बुझाऊँ, मैंने थोड़ी जलाई या कुछ। ठीक है, कोई नहीं बुझाता, आप उठ के बुझा दीजिए लाइट जहाँ भी एक्स्ट्रा लाइट जल रही है। तो मैंने यही किया कि अपने आप खुद उठा के, मतलब उठ के और लाइटों को बंद किया। तो मेरा 900 का बिल आया। तो यहाँ पे मुझे 500 रुपये की बचत हो गई। वही 500 मैं यदि अपनी गुल्लक में डाल देती हूँ तो वो मेरी बचत कहलाएगी। इसी तरह कि हम बाज़ार जाते हैं और गए, अभी मैं जयपुर गई और वहाँ पे कई चीज़ें ऐसी खरीद ली जो ज़रूरत ही नहीं थी। तो फिर बाद में हमें लगा कि ये क्यों खरीदी हमने। तो सोच समझ के खरीदारी करें। हम वहाँ की जो चमक देखते हैं दुकानों में जिस चीज़ की, कि ये भी ले लें, वो भी ले लें, वो भी ले लें, दिमाग ऐसा हो जाता है हमारा कि, और फिर वो हमारे लिए बेकार होती है वो चीज़। तो ध्यान से चीज़ खरीदें, हर एक चीज़ पर दिल ना चलाएं। अच्छा, दूसरी बात है, कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ हम रिपेयर भी करा सकते हैं। कोई चीज़ हमारे घर में ख़राब हो गई है तो हम उसको रिपेयर करा सकते हैं। मेरे साथ भी ये हुआ कि मैंने अपनी वॉशिंग मशीन जो पुरानी थी, बहुत अच्छी थी, मेरे लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें थोड़ा पानी ड्रेन होता था। तो मैंने उठा के अपनी मेड को दे दी। तो अब मुझे लगा कि यार मैं ठीक करवा लेती उसको, तो मेरे काम चल जाता। मेरा जो 20,000 नई वाली वॉशिंग मशीन में लगा, वो मुझे थोड़ा सा अखरने लगा, क्योंकि मैं उसको ठीक करवा सकती थी। जब मैं रास्ते में जाती हूँ और देखती हूँ कि वॉशिंग मशीन जो हाँ ठीक होती है, वहाँ बहुत सी ऐसी मेरे जैसी वॉशिंग मशीन पड़ी हैं, तो मुझे लगा कि यार मैं भी ठीक करा लेती। तो ज़्यादा नई चीज़ों पर दिल ना चलाएं। आप जहाँ तक हो सकता है, हम जो मीडियम मध्यम वर्ग के लोग हैं, जहाँ तक हो सकता है अपनी पुरानी चीज़ों को सही करवा दें, जिससे कि वो चल जाए। बिल्कुल ही नहीं चलने लायक हो तो नहीं चलाना चाहिए कोई चीज़ को, लेकिन अगर चलने लायक हो तो उसे ठीक करवा के, आप रिपेयर करवा के और उसको चला सकते हैं। तो मुझे काफ़ी फील हुआ कि मैंने वॉशिंग मशीन दे दी और अब और लोग तो ठीक करवा के चलाएंगे, और वो खुद चला रही है, जो हमारी मेड है वो खुद चला रही है उस मशीन को। तो फिर मुझे काफ़ी लगा कि यार मैं भी फालतू 20,000 नई वॉशिंग मशीन में खर्च कराई। तो इस तरह जो भी चीज़ें घर की ठीक हो सकती हैं, रिपेयर हो सकती हैं, उनको नई ना खरीदें, एक बार रिपेयर करा लें उन चीज़ों को। तो आपकी क्या है कि कम खर्चा होगा, आपकी बचत होगी। तो इस तरह से आप बचत कर सकती हैं घर में रहकर। आज का जो है विषय, घर में जो घरेलू महिलाएं हैं वो किस तरह बचत करें। तो हम छोटी छोटी चीज़ों की बचत इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि सब्जियां हैं, या सब्जियां हैं, मटर आ रहे हैं, अभी बहुत सारे मटर आ रहे हैं, इन मटर को हम स्टोर करके रख देंगे। किसी भी तरह से आप YouTube में देखिए किस तरह से मटर के दानों को हम रख सकते हैं, स्टोर करके काफ़ी समय के लिए रख सकते हैं। तो हम उसको रख सकते हैं, जब सीजन नहीं होगी तब हम बाज़ार से ख़रीदेंगे तो वही मटर हमें बहुत महंगे मिलेंगे। और यदि हम उन मटर को खुद रख देते हैं स्टोर करके, तो वो मटर हमारे काम आ सकते हैं। तो इस तरह से आप बचत कर सकती हैं अपने घर में। तो जिस भी सीजन की सब्जियां वगैरह आती हैं और उनको हम अगर स्टोर करके रख देते हैं, जो हमें आगे ज़रूरत पड़ती है जिस चीज़ की, तो उन चीज़ों को हम स्टोर करके रखें तो वो हमें बाद में बिल्कुल सस्ते में मिल जाएंगी। हमें जैसे करेला को भी रख सकते हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट है वो करेला को सुखा के रख सकते हैं, उनको उबाल के फिर आप यूज कर सकते हैं जब सीजन ना हो। वैसे तो करेले की सीजन रहती ही हमेशा। और जैसे फलियाँ हुई, ककड़िया वगैरह हुए, हमारे राजस्थान में ये चीज़ें होती हैं तो इनको हम सुखा के रख सकते हैं। और ये बात की जब सीज़न आती है उसमें, जब इनकी सीज़न नहीं होती है और जब हमें ज़रूरत होती है अगली सीज़न में, तो हम
उसे काम ले सकते हैं। तो इस तरह से हम बचत कर सकते हैं। तो हर चीज़ में आपको बचत घर में रह के करनी है कि आप, और आपको ये देखना है, आप अपनी एक लिस्ट बना लीजिए, अपने जो बजट भी बनाते हैं, आपका जो हस्बैंड आपको पैसे देते हैं आपको घर चलाने के लिए, तो हर बार आप बजट को लिखिए और उसमें से पहले से ही आप 500 रुपये निकाल के रख दीजिए और फिर उन 500 की आप बचत किसी भी रूप में कर सकते हैं। चाहे आप सब्जियों में कर सकते हैं, चाहे ग्रॉसरी में कर सकते हैं, चाहे आप बिजली के बिल में कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ में अगर घर का खर्चा चलाती हैं तो आप बचत कर सकती हैं। तो वो 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। आप 500 रुपये निकाल के रख दीजिए और आप ये सोचिए कि आपकी हो गई बचत। जब आप रख देंगी उस 500 रुपये को तो आप पूरे महीने मतलब आपके संतुष्टि रहेगी कि मैंने 500 रुपये बचा लिए और फिर आप अपना खर्चा चलाते रहें। तो इस तरह से आपका पैसा बचेगा किसी भी चीज़ में। तो कुछ ऐसे काम होते हैं छोटे मोटे जो आप घर पे कर सकती हैं। ऐसे काम जो आप, जैसे फॉल लगवाना है साड़ी में तो आपको बाहर जाके नहीं लगाना है, आप खुद सीख लीजिए, बहुत सरल सा होता है फॉल। छोटी मोटी सिलाई आपको करनी है, कोई सूट टाइट करना है या बच्चे के कोई कपड़े टाइट करने हैं या छोटे करने हैं। लंबाई में कई बार हम बड़े कपड़े ले आते हैं बच्चों के, तो उनको कटिंग करके छोटे करके आप अपने घर पे ही कर सकती हैं। जहाँ आप जाके बाजार में 50 रुपये देंगे वो 50 रुपये आपके घर में बच जाएंगे और आप उन पैसों को गुल्लक में डाल दीजिए। लेकिन डालने हैं आपको गुल्लक में, ऐसा नहीं करना है कि आप गुल्लक में ना डालें। जब आपने ऐसा कोई काम किया बचत का तो वो पैसे आपको गुल्लक में डालने हैं, तभी आपकी बचत होगी। ऐसे बचत नहीं होगी, इधर उधर रखने से बचत नहीं होगी। कई बार हम चिल्लर होती है तो उसको भी इधर उधर रख देते हैं, नहीं, उस चिल्लर को हमें डालनी है गुल्लक में। छोटे मोटे पैसे 10 रुपये 20 रुपये बच के वो भी हमको इधर उधर नहीं रखने हैं, हमें गुल्लक में डालने हैं। जैसे आज की बचत हमारी 10 रुपये हुई तो 10 रुपये हमने डाल दिए गुल्लक में। चिल्लर बची तो चिल्लर डाल दीजिए। अच्छा, ये जैसे गैस वाले होते हैं या फिर ऑनलाइन से हमारे सामान आता है तो ये हमसे 1 रुपया हमेशा ज़्यादा लेकर जाते हैं, कह देते हैं कि खुला नहीं है। हमें क्या करना है कि उस पैसे को पूरा पूरा देना है उनको। जैसे गैस वाला है, हमेशा सिलेंडर वाला हमसे ज़्यादा पैसे लेके जाता है और जब उससे कम दें तो वो लेता नहीं है। तो फिर हमने अब की बार ये किया कि पूरे पैसे दिए। तो 1166 का गैस आया तो 1166 रुपये ही उसको दिए। यदि हम 1170 रुपये उसको दे देते हैं तो 4 रुपये रख लेता है कि 4 रुपये मेरे पास खुले नहीं। तो इस तरह से 4 रुपये उसकी तो जेब में गए और हमारे निकल गए हमारे जेब से। तो उन पैसों को आप, एक्स्ट्रा पैसों को रखें, ज़रूर खुले रखें आप कि आपको 1166 ही देने हैं। ऐसे ही हम जब ऑनलाइन सामान लेते हैं तो 1 रुपया जो वो ले जाता है हमसे, उसके तो करोड़ों रुपए हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास से वो 1 रुपया हमेशा जाता है। तो उन रुपयों को खुला रखें, चिल्लर को, कि आपको जब देना है ऑनलाइन तो उसको आपको कोई चीज़ जितने भी, मतलब 1199 की है कोई चीज़ तो आपको 1199 ही देने हैं उसके। तो इस तरह से आपकी बचत हो जाएगी, आपका 1 रुपया बच जाएगा। तो ये छोटी बातें हैं जो आप कर सकती हैं, घर में रहकर ही कर सकती हैं। घर में रहकर ही आप बचत कर सकती हैं, बिजली की, ग्रॉसरी की, और जैसे मैंने आपको बताया गैस में, ऑनलाइन में 1 रुपये की, जो 4 5 रुपये की भी होती है। 4 रुपये कह रही हूँ ना मैं, कि 4 रुपये 5 रुपये हमेशा वो ज़्यादा लेके जाता है हमसे सिलेंडर वाला। तो अभी आया था सिलेंडर और मैंने उसको पूरे पैसे दिए। तो इस तरह से हमारी भी बचत होगी और हमारा वो जो पैसा बचा वो हमारी गुल्लक में गया। तो कैसे लगे आज के जो टिप्स हैं बचत के, वो आपको कैसे लगे? यदि अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपकी मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। तो थैंक यू दोस्तों।